हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 15 जुलाई। स्टार्ट करते हैं आज के MCQ क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, PM मोदी becomes the first Indian Prime Minister to receive the Grand Cross of the Legion of Honor. It is the highest honor of which country? आपसे पूछा जा रहा है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है और ये सम्मान पाने वाले वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि ये सम्मान किस देश से संबंधित है या किस देश का सर्वोच्च सम्मान है। आपके ऑप्शंस हैं यूएई, इजिप्ट, जर्मनी या फ्रांस। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सम्मान संबंधित है फ्रांस देश से। So, during the visit to France, PM Modi was honored with the France highest civilian and military honor, जिसका नाम है Grand Cross of the Legion of Honor by the French President Emmanuel Macron। और ये सम्मान पाने वाले वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। So he also joined the French National Day celebration as the guest of honor। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेम द INS विच पार्टिसिपेटेड इन द ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2023 एक्सरसाइज। आपसे पूछा जा रहा है, उस भारतीय नौसैनिक जहाज का नाम बताइए जिसने ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2023 अभ्यास में भाग लिया है। आपके ऑप्शंस हैं INS शिवालिक, INS सतपुड़ा, INS सुनैना या फिर INS सह्याद्री। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया है INS सुनैना ने। INS सुनैना हैज़ पार्टिसिपेटेड इन द ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2023 एक्सरसाइज, जिसको कंडक्ट किया गया था बाय द कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस इन सेशेल्स फ्रॉम 10 to 15 जुलाई 2023। और इस एक्सरसाइज का एम है टू स्ट्रेंथन मल्टीलेटरल टाइज एंड इन्हांस कोऑपरेशन। ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस की बात करें तो ये एक मल्टीनेशनल इनिशिएटिव है जिसका एम है टू इन्हांस मैरीटाइम सिक्योरिटी, काउंटरिंग पायरेसी, टू इंश्योर द रीजन्स सेफ्टी एंड फ्रीडम ऑफ नेविगेशन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which university ranks ahead of 3 IITs in India and among top universities worldwide by Young University Ranking 2023? आपसे पूछा जा रहा है, यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सा विश्वविद्यालय भारत में 3 IIT से आगे और दुनिया भर में शीर्ष विश्वविद्यालयों में से एक है। आपके ऑप्शंस हैं लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी या फिर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इस लिस्ट में शामिल होने वाली यूनिवर्सिटी का नाम है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। सो द वर्ड्स रिनाउंड यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023, जिसको रिलीज़ किया जाता है बाय द टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के द्वारा, हैज़ प्लेस्ड लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी इन वर्ड्स रैंक बैंड 251 to 300 among the universities created since 1973 and being ahead of the 3 IITs, जिसमें शामिल हैं IIT गुवाहाटी एंड IIT भुवनेश्वर। इनको 301 से 350 के बैंड में रखा गया है। इसके साथ ही IIT मंडी को 351 to 400 के बैंड रैंकिंग में रखा गया है। सिंगापुर का नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी इस लीग में टॉप पर रहा है। हांगकांग की यूनिवर्सिटी ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेकेंड स्पॉट पर रही है एंड पेरिस साइंसेज एट लेटर्स PSL रिसर्च यूनिवर्सिटी पेरिस, इसको 3rd प्लेस पर रखा गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
Which edition of Export Preparedness Index Report 2023 released by नीति आयोग? आपसे पूछा जा रहा है नीति आयोग द्वारा निर्यात तैयारी सूचकांक रिपोर्ट 2022 का कौन सा संस्करण हाल ही में जारी किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। ये एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स का थर्ड एडिशन है। सो नीति आयोग इज रिलीजिंग द थर्ड एडिशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स फॉर स्टेट्स एंड यूटीज ऑफ इंडिया फॉर द ईयर 2022 ऑन जुलाई 17, 2023। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स की बात करें तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव टूल है विच मेजर्स द एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस ऑफ स्टेट्स एंड यूटीज इन इंडिया। EPI assesses the performance of states and UTs across 4 pillars। इन 4 पिलर्स में शामिल हैं पॉलिसी मेकिंग, बिजनेस इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम एंड एक्सपोर्ट परफॉर्मेंसेस, एंड ईच पिलर इज कंपोज्ड ऑफ सब पिलर्स which is turn capture a state's performance using relevant indicators। और इस रिपोर्ट को रिलीज़ किया जाता है बाय द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। आपको कमेंट करके बताना है कि नीति आयोग के वाइस चेयरमैन वर्तमान समय में कौन है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच स्टेट कैबिनेट रिसेंटली अप्रूव्ड द इंक्लूजन ऑफ कुई लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल। आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने कुई भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मंजूरी दी है। आपके ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, ओडिशा, बिहार या तमिलनाडु। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ऐसा करने वाला राज्य है ओडिशा। So the cabinet led by Chief Minister Naveen Patnaik recommended including the Kui language in the 8th schedule of Indian Constitution, and the inclusion of this language will help in its preservation, promotion and propagation. More than 7 lakh Kui speaking people will get the benefit of the inclusion of Kui language, and the Kandh tribe of Odisha will get several benefits with the inclusion of this language। 8th शेड्यूल की बात करें तो संविधान के 8th शेड्यूल में वर्तमान समय में 22 लैंग्वेजेस शामिल हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु वॉज द चीफ गेस्ट एट द फ्रेंच बेस्टिल डे परेड 2023? आपसे पूछा जा रहा है फ्रेंच बेस्टिल डे परेड 2023 में मुख्य अतिथि कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं द्रौपदी मुर्मू, जगदीप धनखड़, ओम बिरला या फिर नरेंद्र मोदी। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। फ्रेंच बेस्टिल डे परेड में चीफ गेस्ट रहे हैं PM नरेंद्र मोदी। So PM Narendra Modi was the chief guest at the French Bastille Day parade, and he was on a 3-day official visit to France and UAE from 13th of July। Bastille Day की बात करें तो इसको हर वर्ष 14th of July को पेरिस में मनाया जाता है, and it marks the beginning of French Revolution। फर्स्ट Bastille Day की बात करें तो इसको ऑर्गेनाइज किया गया था 1780 में, and it is also one of the oldest regular military parades in the world। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Elon Musk has launched a new artificial intelligence company। What is the name of the company? आपसे पूछा जा रहा है इलोन मस्क ने एक नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी हाल ही में लॉन्च की है, उसका नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं XAI, AI ट्रूथ, SpaceX AI या GXAI। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इलोन मस्क ने हाल ही में जो न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी लॉन्च की है उसका नाम है XAI। So Elon Musk launched his new artificial intelligence company named XAI
and he is also the CEO of Tesla and SpaceX and the owner of Twitter, and also recently launched a new artificial intelligence company जिसका नाम है X आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। धन्यवाद।